हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से भाग सकता था यासीन मलिक, एसजी ने बताया गंभीर सुरक्षा चूक। जी हां दोस्तों, गृह सचिव को लिखा पत्र अभी की सबसे बड़ी खबर यासीन मलिक को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, जहां सीमा हैदर का बदला लेता नजर आ रहा है पाकिस्तान में 3 हिंदू बहनों को किडनैप करके बनाया गया मुस्लिम। जी हाँ, जबरन कराया गया निकाह। बताएंगे दोस्तों इसके बाद भारत का क्या रहा रिएक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूक्रेन के कहने पर रूसी पत्रकार को पाकिस्तान ने किया बाहर, रशिया हुआ आग बबूला, ले लिया ये वाला बड़ा एक्शन। बताएंगे दोस्तों क्या एक्शन लिया गया है रशिया की तरफ से। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आज से पूरे दिल्ली में लगा दिया गया है धारा 144। पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर जारी करके ड्रोन उड़ाने तक भी लगा दी है पाबंदी। दोस्तों बताएंगे आखिर क्यों ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली में। दोस्तों हर तरह की आपको जानकारी, खबरें बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट से भाग सकता था यासीन मलिक, एसजी ने बताया गंभीर सुरक्षा चूक। गृह सचिव को लिखा पत्र, बता दे सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तुषार मेहता ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF प्रमुख यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि यासीन मलिक एक आतंकवादी है और उसके आतंकियों के साथ संबंध है, ऐसे में वो भाग सकता था या उसे जबरन छुड़ाया जा सकता था। इस संबंध में उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर यासीन मलिक को सुरक्षा देने का मुद्दा उठाया। दोस्तों आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यासीन मलिक को जम्मू अदालत के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत में पेश किया गया। यासीन मलिक को एक मुकदमे की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय लाए जाने के बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को शुक्रवार को पत्र लिखकर सुरक्षा में गंभीर खामी से अवगत कराया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की मौजूदगी एक गंभीर सुरक्षा चूक थी, जिससे ये आशंका पैदा हुई कि वो भाग सकता था, उसे जबरन ले जाया जा सकता था या उसे मार दिया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल यासीन मलिक को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सीमा हैदर के भारत आने के बाद पाकिस्तान के हिंदुओं पर बढ़ गया अत्याचार, 3 बहनों का अपहरण करके जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले एक हिंदू उद्यमी की 3 बेटियों का अपहरण करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और फिर उनका विवाह मुसलमान पुरुषों के साथ करा दिया गया। देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक शीर्ष संस्था ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान के दायरेवार इत्तेहाद के प्रमुख शिव काची ने बताया कि घटना सिंध प्रांत के धारकी इलाके में हुई है। उन्होंने बताया कि हिंदू उद्यमी लीला राम की बेटियों चांदनी, रोशनी और परमेश कुमारी का पहले अपहरण किया गया और फिर जबरन उन्हें उनसे इस्लाम कबूल करवाया गया। उन्होंने कहा यह धर्म परिवर्तन पीर जावेद अहमद कादरी ने कराया और फिर उन लड़कियों का विवाह मुसलमान पुरुषों के साथ करवा दिया गया। दोस्तों आपको बता दें ये जो घटना हुई है उसको सीमा हैदर से जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जिस प्रकार से भारत में जाकर के हिंदू बनी है उसी का ये बदला लिया गया है और इन तीनों हिंदू समुदाय के लड़कियों को मुसलमान बनाया गया है। बता दें कि काची ने दावा किया है कि सीमा हैदर से जुड़ी घटना के बाद से क्षेत्र में हिंदू समुदाय पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की रहने वाली वह 4 बच्चों की मां सीमा हैदर प्यार में पड़कर भारत में दाखिल हो गई थी और मंदिरों का भी निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, जो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो डेली हमारी न्यूज को देखते दोस्तों, उनको पता होगा ये सारी खबरें। लेकिन दोस्तों इस खबर को बताने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, जिस प्रकार से अमेरिका जैसा देश भी भारत को अल्पसंख्यक पर घेरने की कोशिश करता है दोस्तों, और ये जताने की कोशिश करता है कि अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं है और वो लगातार ये कहता है कि भारत को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कड़े कदम उठाने चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं और कोई ऐसी खबरें नहीं आती हैं जिससे ये पता चले कि भारत में अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार से असुरक्षित महसूस करते हो। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान से तो ये खबरें लगातार आती हैं कि हिंदू समुदाय का धर्म परिवर्तन करवाया गया है, हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के लोगों को मारा जा रहा है और ये लगातार खबरें आने के बावजूद भी पाकिस्तान पर एक उंगली नहीं उठाया जा रहा अमेरिका के द्वारा या यूं कह लें किसी भी विदेशी देशों
देशों के द्वारा, लेकिन भारत बड़ी जल्दी उनको दिखाई देता है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या पाकिस्तान के मुद्दे पर और देशों की आंखों में मोतियां लग जाती हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा। जरूर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के कहने पर रूसी पत्रकार को पाकिस्तान ने किया बाहर, रशिया हुआ आग बबूला, ले लिया एक्शन। बता दें यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। रशिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रूसी पत्रकार को निकालने पर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की ओर से कहने पर पाकिस्तान ने एक रूसी पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि ये एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है और रशिया इस पर जरूर नाराज होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री की ये यात्रा पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक थी। दोनों देशों के 1993 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा हो। उनकी इस यात्रा के मौके पर पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बैलेंस बनाकर चले। रशिया इस यात्रा से पहले ही नाराज था, लेकिन अंत में पाकिस्तान ने इस नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यूक्रेन ने कथित तौर पर पाकिस्तान से कहा था कि इस मौके पर कोई भी रूसी पत्रकार मौजूद न रहे। हालांकि अनजाने में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रूसी रिपोर्टर मौजूद था। इसका पता चलने पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने उसे परिसर से बाहर निकल जाने को कहा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बाहर जाते समय रिपोर्टर ने कहा कि वो इस मामले की खबर इस्लामाबाद में मौजूद अपने दूतावास के सामने रखेगा और अब इस मामले में रूसी दूतावास एक्टिव हो गया है। रशिया नाराज होते हुए दोस्तों विदेश कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि ये पत्रकारों के सूचना तक पहुंचने के अधिकार पर प्रतिबंध की तरह है। ये अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान के पत्रकार कामरान यूसुफ ने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान करता तो शायद कुछ ना होता, लेकिन यूक्रेन के कहने पर करना इस मुद्दे को बढ़ाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रशिया इस यात्रा से नाराज है और इसी कारण इसी हफ्ते बिलावल भुट्टो की ओर से आयोजित डिनर में रशिया का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जबकि यहाँ सभी देशों के दूतावास के अधिकारी मौजूद थे। बहरहाल दोस्तों भारत भी रशिया को बार बार देख रहा था पाकिस्तान वाले मुद्दे पर कि आखिर कैसे पाकिस्तान को भी ढील देने लगा था रशिया। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान रशिया की तरफ भी अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और यूक्रेन के साथ भी बराबर की रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था, वैसे में रशिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं और अब ये करके तो पाकिस्तान ने और ज्यादा रशिया के नजरों में अपने आप को गिरा लिया है। दोस्तों अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर का खाली बयान आना बाकी है। दोस्तों देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है रशिया की तरफ से या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एक फ्रेम में प्रधानमंत्री की कोर टीम के 3 दिग्गज दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये नेता अफसर नहीं, मोदी के आंख कान है। जी हां दोस्तों बता दें मौका भारत और श्रीलंका के बीच अहम समझौतों पर दस्तखत का था। विदेश मंत्री जयशंकर जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल दोनों कुछ गंभीर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्री कुछ बताते दिखाई दे रहे हैं जिनसे एनएसए बहुत ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं। फ्रेम में एक तीसरा चेहरा भी है। जी हां ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्र चिंतन की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये फोटो। फ्रेम में दिख रहे तीनों की पहचान सिर्फ नेता या अफसर की नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंख और कान है। पीएम के तमाम महत्वपूर्ण फैसलों के पीछे इनका ही दिमाग होता है। एक कूटनीति का मास्टर तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का और एक पीके मिश्रा की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि उन्होंने पीएम के प्रधान सचिव के तौर पर मोदी के सबसे भरोसेमंद और काबिल माने जाने वाले अफसर नरेंद्र मिश्र की जगह ली है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारतीय कूटनीति को एक नई धार दी है। असल मायनों में वो कूटनीति के मास्टर हैं। कब कहां आक्रामक होना है, कहां लचीला, ये उन्हें बखूबी पता है। वहीं एनएसए अजित डोभाल का तो भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। पिछले कई सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई भी चुनौती हो उससे निपटना और वो भी कामयाबी के साथ, ये डोभाल का गुण है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की, इसके मास्टरमाइंड डोभाल ही रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्रमोद कुमार मिश्रा यानी पीके मिश्रा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही मिश्रा की गिनती उनके भरोसेमंद अफसरों में होती है। हर अहम मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी सलाह काफी मायने रखी जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगली और बड़ी खबर की, जहां यूक्रेन के ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे अमेरिकी सैन्य हथियार। पेंटागन के खुलासे से नाटो देशों में मच गया अचानक बड़ा हड़कंप। बता दें अमेरिका से यूक्रेन भेजे गए
कई सैन्य हथियार अपराधियों के हाथ पहुंच गए हैं। ये हथियार अब यूक्रेन के ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसका खुलासा सबसे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार सेमूर हर्ष ने इस साल की शुरुआत में किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम को पता है कि उसने यूक्रेन को जो हथियार आपूर्ति की थी वो ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी अमेरिकी हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचे जाने की पुष्टि कर दी है। पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले से एक अमेरिकी मिलिट्री न्यूज आउटलेट ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों के लिए पश्चिमी देशों से मिले कुछ हथियारों और उपकरणों को पिछले साल तस्करों, अपराधियों और वॉलंटियर फाइटर्स ने चुरा लिए थे। अमेरिका के इस खुलासे से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा नवाज शरीफ होंगे अगले प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के नेता ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार यानी 20 जुलाई को कहा है कि पार्टी के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एरी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री ने कहा कि नवाज शरीफ न केवल वापस आएंगे बल्कि पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नवाज शरीफ की अयोग्यता को गंभीर अन्याय ठहराया और कहा है कि उनके खिलाफ लगे इस तरह के फैसले को उलट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों को PMLN विरोधी माना जाता है, उन्होंने भी इस फैसले पर अपनी चिंता व्यक्त की है। एक और खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका में भी लॉन्च होगा UPI। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से तमिलों के मुद्दे पर PM मोदी जी ने भी की बात। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे से मुलाकात की थी। द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। PM मोदी ने कहा कि भारत की नाइबरहुड पॉलिसी और सागर विजन में श्रीलंका का अलग स्थान है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने देश में UPI लॉन्च करने पर सहमति दी है। PM मोदी ने बताया कि इससे फिनटेक कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। द्विपक्षीय बातचीत में मछुआरों की समस्या पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति विक्रम सिंघे में दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर सहमति बनी। व्यापार और आम जन की आवाजाही के लिए तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच नौका सेवा शुरू करने का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और समानता, न्याय और शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने बताया कि दोनों देशों में टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट समझौता हुआ है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा में फिर फीका रहा खालिस्तानियों का जनमत संग्रह भारतीय समुदायों में तनाव पैदा कर रहे हैं मुट्ठी भर खालिस्तानी। बता दें, कनाडा में खालिस्तानियों का बीते रविवार को हुआ जनमत संग्रह फिर फीका रहा। बताया जा रहा है कि भारत द्वारा कनाडा सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के कारण जनमत संग्रह में आने वाले सिख समुदाय के लोगों की संख्या घटती जा रही है। जिस हिसाब से इस जनमत संग्रह का प्रचार किया गया था, उस हिसाब से इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या मुट्ठी भर रह गई है। इस जनमत संग्रह को भारत द्वारा प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा ही करवाया गया था। सूत्रों का कहना है कि चंद खालिस्तानी जनमत संग्रह के नाम पर भारतीय समुदाय के लोगों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इस बार करवाए गए जनमत संग्रह पर भी आपत्ति जताई थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल ब्रैम्पटन में हुए जनमत संग्रह में प्रशासन ने सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार भारत के दबाव के चलते SJF को आयोजन के लिए ऐसी जगह देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि SJF ने दावा किया था कि ये जनमत संग्रह उन लोगों के लिए करवाया जा रहा है जो पहले वोट देने से चूक गए थे। दोस्तों आपको बता दें, इतना ही नहीं, बड़ी खबर आ रही है पन्नू को लेकर, जहां खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हिमाकत तो देखें। अमित शाह जी और जयशंकर जी को दे रहा है बहुत बड़ी धमकी। जी हां, भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कल जारी एक नए वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को $1,25,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। पन्नू ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर जून में वैंकूवर में एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। और दोस्तों उसने एक तरीके से डायरेक्ट धमकी देने का काम किया है दोस्तों अमित शाह जी को, जयशंकर जी को और भारतीय उच्चायुक्त को। बहरहाल दोस्तों ऐसे में गुरपतवंत सिंह पन्नू को कैसे मजा चखाया जाना चाहिए दोस्तों, कैसे भारत को करारा जवाब देना चाहिए, आप लोग अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में। और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और इन आतंकवादियों को सजा दिलवा सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कराची में ढाए गए 150 वर्ष पुराने मारी माता मंदिर का पुनर्निर्माण करेगी सिंध सरकार। बता दें, पाकिस्तान की सिंध सरकार ने निर्णय लिया है कि वो कराची के सोल्जर बाजार स्थित 150 वर्ष पुराने मारी माता मंदिर का
का पुनर्निर्माण करेगी और इसे नया रूप देने का यथासंभव प्रयास करेगी। सीमा पार सूत्रों के अनुसार लगभग 8 वर्ष पहले मंदिर की मुख्य इमारत की खस्ता हालत को देखते हुए हिंदू समुदाय के लोगों ने इस मंदिर की सभी मूर्तियों को पास के एक कमरे में सुरक्षित रख दिया था। गत दिनों मंदिर की भूमि पर प्लॉट काटकर एक बिल्डर द्वारा मंदिर की पुरानी इमारत को गिरा दिया गया था और तथा यहाँ पर व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। सिंध विधानसभा में सदस्यों के लिखित व मौखिक प्रश्नों के जवाब में अल्पसंख्यक समुदाय के मामलों के मंत्री ज्ञान चंद्र असरानी ने बताया कि किसी भी मंदिर को गिराने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 150 वर्ष पुराने मंदिर के स्थान पर किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को सख्ती से रोक दिया गया है। ये भूमि मंदिर की और मंदिर की ही रहेगी तथा सरकार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदू महिलाओं का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, कह रही है कि हमें हर हाल में हमारा मंदिर वापस चाहिए। जी हाँ, ऊपर से भारत का भी दबाव पाकिस्तान पर पड़ा दोस्तों और पाकिस्तानी हिंदू समुदायों ने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और क्लियर कहा कि हमें हमारी मंदिर हमें वापस चाहिए और लगातार इनके बाद सरकार पर दबाव बनते ही दोस्तों ये आदेश दिया गया है कि मंदिर को वापस से निर्माण किया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां सही समय का इंतजार कर रहे हैं पुतिन, प्रिगोजिन से बदला जरूर लेंगे। जी हां, CIA चीफ ने कहा वो बदला लेने में माहिर है। बता दें, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दावा किया है कि पुतिन वैगनर आर्मी चीफ से किसी न किसी दिन जरूर बदला लेंगे। बर्निस ने कहा कि पुतिन येवगेनी प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एस्पेन सिक्योरिटी फोरम में एक सवाल का जवाब देते हुए विलियम बर्न्स ने कहा कि पिछले महीने रशिया में जो कुछ हुआ उसने पुतिन के द्वारा तैयार किए सिस्टम की कमजोरियों का खुलासा किया है। CIA चीफ ने कहा कि रशिया में हालात बेहद पेचीदा है। येवगेनी प्रिगोजिन भटक रहे हैं। वे पहले बेलारूस गए, फिर वो मॉस्को गए, अब वे फिर से बेलारूस में देखे गए हैं। पुतिन को प्रिगोजिन की जरूरत है, वो इसका इस्तेमाल अफ्रीका में कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दे, जहां पर पेंटागन के अधिकारी का बड़ा दावा, भारत के साथ आधुनिक हथियारों पर काम कर रहा है। अमेरिका चाइना को बताया खतरा। बता दें, चीन के खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने भारत के साथ विस्तारित मारक क्षमता युक्त आर्टिलरी और इन्फेंट्री वाहन बनाने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। ये वाहन चाइना से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की कार्रवाई संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद कर सकेंगे। ये दावा पेंटागन के एक सहायक सचिव एली रेटनर ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी संसद में चाइना पर बनी अस्थायी समिति के समक्ष किया। हाल में अमेरिका के चाइना से बिगड़े संबंधों पर समिति सुनवाई कर रही है। यहाँ अपने वक्तव्य की शुरुआती टिप्पणी में हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलात देख रहे रेटनर ने कहा कि चाइना के दबाव डालने वाले रवैये का जवाब देना जरूरी है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में भारत के साथ जेट इंजन उत्पादन, अत्याधुनिक तकनीकों और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर भी ठोस वादे किए गए हैं। दोस्तों साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां यासीन मलिक की 11 साल की बेटी का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। पीएम मोदी पर कही उसने ये बात। बता दें, टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की बेटी इन दिनों चर्चा में है। खबर है कि पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के लिए यासीन मलिक की 11 साल की बेटी रजिया सुल्तान का इस्तेमाल कर रहा है। रजिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की संसद को संबोधित किया। रजिया ने संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रजिया ने कहा कि मेरे पिता यासिर मलिक ने जिंदगी भर कश्मीर के लिए काम किया, वो कश्मीर की भलाई के पुरोधा रहे। अगर मेरे पिता को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो मैं इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। संसद को संबोधित करते हुए रजिया ने ये बात कही है। दोस्तों ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान को जो इस 11 साल की बेटी का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां जर्मनी का भारत में निवेश पर आया दिल। जयशंकर जी से मिलने के बाद जर्मन वाइस चांसलर ने की देश की जमकर तारीफ। बता दें, भारत में लगातार बिछ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल ने दुनिया के तमाम देशों को निवेश के लिए आकर्षित किया है। वर्तमान समय में भारत दुनिया की सबसे तेज आर्थिक विकास दर वाला देश बना हुआ है। साथ ही भारत अपार संभावनाओं का देश है। वैश्विक मंदी, युद्ध, महामारी के दंश के बीच दुनिया में सिर्फ भारत ही लोगों का भरोसा है। अन्य देशों की स्थिति डवाडोल हो रही है। अमेरिका जैसे देश भी कर्ज में डूबे हैं, तो वहीं ब्रिटेन और यूरोप महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में भारत की बुलंदी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रही है। यही वजह है कि जर्मनी का भी भारत में निवेश पर दिल आ गया है। अपनी इस यात्रा के दौरान जर्मन वाइस चांसलर ने भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और निवेश पर पूरा फोकस किया है। दोनों नेताओं के बीच भारत जर्मनी सहयोग के कई नए अवसरों पर सार्थक चर्चा भी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां आज से दिल्ली में धारा 144 लागू। पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर जारी
करके ड्रोन उड़ाने पर भी लगा दी पाबंदी। बता दें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन आदि उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन आदि को उड़ाने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी करके कहा है कि दिल्ली में यूएवी, यूएस माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा से गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाड कॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के अवसर पर दिल्ली में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण, आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए ड्रोन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस आयुक्त का ये आदेश 22 जुलाई से लागू यानी आज से लागू होगा और 26 दिनों की अवधि यानी 16 अगस्त तक लागू रहेगा। जी हाँ, आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा और इसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से कर दिया बर्खास्त। विधानसभा में मणिपुर मामले पर दिया था बयान। जी हाँ, अपनी सरकार के खिलाफ बोलना मंत्री राजेंद्र गुड़ा को ही पड़ गया भारी। सीएम गहलोत ने कर दिया बर्खास्त। बता दे बड़ी खबर, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मणिपुर की राज्यपाल ने कहा कि ऐसी हिंसा जिंदगी में नहीं देखी। आज भी संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही को 24 जुलाई तक स्थगित करना पड़ा। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अपनी सरकार में महिला उत्पीड़न पर बोलना मंत्री राजेंद्र गुड़ा को भारी पड़ गया। असेंबली में की गई उनकी टिप्पणी से नाराज होकर सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत की इस अनुशंसा को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करके राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से हटा दिया। दरअसल गुड़ा ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामलों की तुलना राजस्थान से करते हुए कहा कि राजस्थान में भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। सरकार को मणिपुर के बजाय राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे राज्य के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। बस इसी बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को पत्र भेजकर राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा कर डाली। जी हाँ दोस्तों, यानी गहलोत को यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई उनको ये कहे कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो। बहरहाल दोस्तों, जो अपने ऊपर कोई बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जनता की सेवा आखिर कैसे कर पाएगा। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का